नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिट टेस्टिंग। अब हम लोग देखेंगे कि ऑटोमेशन यूनिट टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वाले डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए यूनिट टेस्टिंग की थी, जिसके अंदर हमने दो डिफरेंट वेब पेजेस के ऊपर मौजूद सारी की सारी फील्ड्स को यूनिट टेस्टिंग के थ्रू टेस्ट किया था। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमें सिंपल ऑटोमेशन यूनिट टेस्टिंग करनी है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक वेब पेज है अलर्ट्स के नाम से, जिसके ऊपर चार डिफरेंट अलर्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहला जो अलर्ट है उसके ऊपर एक बटन है क्लिक मी के नाम से। अगर हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक अलर्ट मैसेज होता है यू क्लिक अ बटन। इसके ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन है ओके का, अगर हम इसको ओके करते हैं तो ये अलर्ट यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। सेकंड जो अलर्ट है उसके ऊपर जो बटन है, अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास 5 सेकंड के बाद जो है वो अलर्ट मैसेज होगा। ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास अगेन एक ही ऑप्शन है ओके का, दिस अलर्ट अपीयर्ड आफ्टर 5 सेकंड। अगर हम ओके क्लिक करते हैं तो ये अलर्ट भी यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद थर्ड अलर्ट है हमारे पास, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है डू यू कंफर्म एक्शन। इसके ऊपर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ओके पे क्लिक करें या हम इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर लिखा आएगा यू सिलेक्टेड ओके। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट अलर्ट है उसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की फील्ड अपीयर्ड होती है, जिसके ऊपर लिखा होता है प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अपना जो है वो नेम एंटर करता हूँ और यहाँ पर ओके करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर लिखा आएगा यू एंटर्ड जुनैद। ठीक है, तो हमें इन चारों के चारों अलर्ट्स को जो है वो टेस्ट करना है। ठीक है, और हमें इनकी टेस्टिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग सेलेनियम पाइथन के थ्रू करनी है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें इसको टेस्ट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने जो है वो एक प्रोजेक्ट बनाया एसपी यूनिट टेस्टिंग के नाम से। उसके अंदर हमने जो है वो एक सेलेनियम टेस्ट के नाम से एक पाइथन की फाइल बना ली। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा है कि हमने ये वाला काम जो है वो किस तरीके से करना होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले वही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर किया है कि सबसे पहले हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। लाइब्रेरीज हम कौन कौन सी इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है इंपोर्ट टाइम। यानी अगर हमने टाइम डॉट स्लीप वाली फंक्शनलिटी को अवेल करना है तो उसके लिए हमारे पास टाइम वाली लाइब्रेरी जो है वो इम्पोर्टेड होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर इम्पोर्ट टाइम किया। सेकंड हमने इम्पोर्ट किया यूनिट टेस्ट। ऑब्वियसली हम यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारे पास यूनिट टेस्टिंग की लाइब्रेरी जो है वो इम्पोर्ट होनी चाहिए। थर्ड जो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करनी है वो है फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। ठीक है, हम यहाँ पे वेब ड्राइवर को यूज़ करेंगे तो इसलिए हमें वेब ड्राइवर को भी यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। थर्ड, उसके बाद हमारे पास फोर्थ है फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन डॉट बाय इम्पोर्ट बाय। अब हम बाय यहाँ पर लाइब्रेरी को क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देखा था कि हमने लोकेटर्स यूज़ करने होते हैं बाय आईडी, बाय एक्सपाथ, बाय नेम, बाय सीएसएस सेक्टर। तो उसके लिए हमारे पास बाय की लाइब्रेरी होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ जो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करनी है फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट सर्विस इंपोर्ट सर्विस। ठीक है, अगर हमें जो है वो वेब ड्राइवर की जो है क्रोम की सर्विस अवेल करनी है तो उसके लिए हमारे पास सर्विस की लाइब्रेरी इंपोर्टेंट होनी चाहिए। फ्रॉम वेब ड्राइवर अंडरस्कोर मैनेजर डॉट क्रोम इंपोर्ट क्रोम ड्राइवर मैनेजर। हमने वेब ड्राइवर मैनेजर की एक पैकेज जो था वो सबसे फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इंस्टॉल किया था या अपने पाइचाम के अंदर। तो वो हमने इसीलिए किया था कि अगर हमें क्रोम का जो है वो वेब ड्राइवर मैनेजर डाउनलोड करेगा ये सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास इस फाइल के अंदर यूनिट टेस्टिंग के अंदर वो यूज़ होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये वाली जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करवाया। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि यूनिट टेस्टिंग की किस तरीके से जाती है। सबसे पहले हम लोग ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक क्लास बनाएंगे। मैंने यहाँ पर क्लास बनाई सेलेनियम टेस्ट के नाम से। आप किसी भी नाम से जो है वो क्लास बना सकते हैं, लेकिन अगेन लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि जब भी हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं तो आप क्लास का नाम जो मर्जी रखें, लेकिन उसके अंदर आपने ये चीज़ जो है वो लाजमी लिखनी है यूनिट टेस्ट डॉट टेस्ट केस। ठीक है, ये एज इट इज़ यहाँ पर इस तरीके से आएगा। अगर आप क्लास का नाम कुछ भी रखें ये चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है। ठीक है, उसके बाद सॉरी उसके बाद हमारे पास मैंने क्या चीज़ बताई थी कि दो हमारे पास जो है वो फंक्शंस लाजमी बनते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है सेटअप क्लास वाला। ठीक है, जो ऊपर बनता है, और हमारे पास एक टीयर डाउन वाला फंक्शन बनता है जो कि सबसे नीचे बनता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस हैं, ये यूनिट टेस्टिंग के अंदर लाजमी आपने बनाने हैं। आंखें बंद करके आपने ये वाले जो फंक्शन है ये बना देने हैं किसी भी यूनिट टेस्ट वाले जो है वो एग्जाम्पल के अंदर या क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है यहाँ पर डेफ सेटअप क्लास। ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो सी एल एस क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास सेल्फ डिक्लाइंड फंक्शन नहीं है, ये कंपलसरी फंक्शन है, हमें इसको जो है वो बनाना ही पड़ता है लाजमी यूनिट टेस्टिंग के दौरान। तो इसलिए हमने यहाँ पर सी एल एस लिखा है। सर्विस इज इक्वल टू सर्विस क्रोम। अब यहाँ पे क्रोम की सर्विस को अवेल करने के लिए यहाँ पर क्रोम का जो ड्राइवर मैनेजर है उसको यहाँ पर ये इंस्टॉल करेगा। ठीक है, जिसके लिए हमने यहाँ पर ये वाली जो लाइब्रेरी है ये इंपोर्ट की थी, और सर्विस के लिए हमने ये वाली इंपोर्ट की थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सी एल एस डॉट ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो, यानी जो भी हम ड्राइवर को जो है वो लिंक पास करेंगे वेब पेज का, उसको जो ओपन करेगा और उसको मैक्सिमाइज कर देगा। और यहाँ पर ये नीचे ही हम उसको जो है वो एक लिंक असाइन कर रहे हैं सी एल एस ड्राइवर डॉट गेट। उसके बाद हमने जिस पेज को हमने यूनिट टेस्टिंग करनी है उस पेज की हमने यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखो यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस बनाने हैं। यहाँ पर मेरे पास है टोटल 4 अलर्ट्स, ठीक है, जिनमें 2 अलर्ट्स का काम सिमिलर है। तकरीबन इन दोनों के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है वो जस्ट अलर्ट मैसेज शो होता है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया। उसके बाद ये वाले जो दो हमारे पास फंक्शंस हैं इनके ऊपर थोड़ा अलग काम हो रहा है, तो इसके लिए मैंने जो है वो एक अलग फंक्शन बना दिया। यानी मैंने दो फंक्शंस बना लिए इन 4 अलर्ट मैसेजेस के लिए, जिनमें सबसे पहला मेरे पास जो अलर्ट है उसके अंदर है डेफ टेस्ट अंडरस्कोर अलर्ट, ठीक है, और ये सेल्फ डिक्लाइन फंक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सेल्फ लिखा हुआ है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब मैंने बाय अब लोकेटर यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इन फील्ड्स को जो है वो लोकेट भी तो करना है, ठीक है, यूनिट टेस्टिंग करने के लिए। तो इसलिए मैंने बाय आईडी के थ्रू इनको जो है वो अलर्ट मैसेज, ये इसकी आईडी है, यानी जो पहला सबसे पहला अलर्ट है मेरे पास, अगर मैं इसके बटन के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा, तो मेरे पास इसकी यहाँ पर आईडी आ जाएगी अलर्ट बटन, ठीक है। तो ये आईडी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और सिंपली मैंने जाकर यहाँ पर ये पेस्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर डॉट क्लिक करना है, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे इस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट क्लिक किया है, कोई वैल्यू तो पास हमने करनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद टाइम डॉट स्लीप, ठीक है। टाइम डॉट स्लीप क्यों लगाया, क्योंकि बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है वो अलर्ट मैसेज होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई सर्वर का जो है वो डिले आ सकता है या फिर इंटरनेट का डिले आ सकता है, तो इसलिए मैंने 2 सेकंड का टाइम डॉट स्लीप लगाया है, ताकि 2 सेकंड तक जो है वो होल्ड करे। उसके बाद अगर अलर्ट मैसेज शो हो जाता है तो उसके बाद अगला काम करे, ठीक है। हो सकता है अलर्ट मैसेज जल्दी शो हो जाए, ठीक है, तो वो फौरन से इस लाइन पे मूव कर जाएगा। उसके बाद हमने क्या लिखना है, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट डॉट हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये वाली जो लाइन है ना, ये आपने हमेशा लिखनी होती है अगर आपने किसी अलर्ट मैसेज के ऊपर जो बटन्स होते हैं उनको जो है वो सिलेक्ट करना हो, या ओके करना हो, या कैंसिल करना हो, ठीक है। यानी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पर ये वाला एक ओके का बटन है ना, मुझे इसके ऊपर भी तो क्लिक करना है, तो इस बटन के ऊपर क्लिक करने के लिए मैं ये वाली लाइन लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई आईडी नहीं होती, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम जो है ये वाली लाइन लिखते हैं। ना हम इस बटन की आईडी निकाल सकते हैं, ना इसका एक्सपाथ आएगा, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाली लाइन लिखते हैं, ठीक है। सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट डॉट हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्ट आ जाएगा। एक्सेप्ट अगर हम करेंगे तो ओके हो जाएगा, अगर हम आगे जाके डिसमिस करेंगे तो वो कैंसिल वाले बटन सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी, उसके बाद टाइम डॉट स्लीप लगाया, ठीक है। एक हमारा पास जो अलर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड अलर्ट पे चले जाएंगे, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, टाइमर अलर्ट बटन, ठीक है। टाइमर अलर्ट बटन हमारे पास यानी जो 5 सेकंड बाद जो अपीयर हो रहा था, उसके लिए हमारे पास हम यहाँ पे सिंपली इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके इसकी जो है वो आईडी वहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। आईडी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी, डॉट क्लिक। अब हमने डॉट क्लिक क्यों किया, क्योंकि इस आईडी के थ्रू वो इस फील्ड को जो अलर्ट को फाइंड करेगा, उसके बाद क्लिक वाले बटन पे क्लिक करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर आगे लिखा डॉट क्लिक, ठीक है। उसके बाद टाइम डॉट स्लीप यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप मैंने यहाँ पे 6 सेकंड्स का क्यों लगाया, क्योंकि वो अलर्ट मैसेज ही 5 सेकंड बाद अपेयर हो रहा है, वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम डॉट स्लीप 6 सेकंड्स का लगाया है। अगर मैं इसको यहाँ पर 7 कर दूं या 8 कर दूं या 9 कर दूं तो वो सही रहेगा, क्योंकि जो अलर्ट मैसेज है वो यहाँ पर 5 सेकंड्स के बाद अपीयर हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर सर्वर का डिले आ रहा है या इंटरनेट का डिले आ रहा है तो वो यहाँ पर इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। अगर वो 6 या 7 सेकंड्स के बाद भी अपीयर नहीं होना तो ये आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे 6 सेकंड्स का लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा इंटरनेट स्टेबल है, तो ये ईजिली यहाँ पर 5 सेकंड्स के अंदर वहाँ पे अलर्ट मैसेज शो हो जाएगा, तो मैं आगे यहाँ पर मूव कर जाऊंगा। उसके बाद जैसे ही वो 5 सेकंड के बाद शो हो जाएगा तो हम उसके ऊपर हमारे पास एक ही ऑप्शन था ओके का, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट सॉरी सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट डॉट एक्सेप्ट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो 5 सेकंड के बाद अलर्ट मैसेज शो होता था उसके ऊपर जो ओके का बटन था उसको सिलेक्ट करने के लिए हमने ये वाली लाइन लिखी थी, ठीक है। अब ये 5 सेकंड बाद शो हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये जो ओके का बटन है इसको यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए हमने जो है वो ये वाली लाइन लिखी थी, ठीक है। ये सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट डॉट एक्सेप्ट, ठीक है। उसके ऊपर जो ओके था उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमने यहाँ पर डॉट एक्सेप्ट यूज किया है। अब हम चले जाते हैं लास्ट वाले जो हमारे पास दो अलर्ट्स हैं उनके लिए हमने एक अलग फंक्शन बनाया, डेफ टेस्ट डॉट सॉरी टेस्ट अंडरस्कोर ब्राउजर, ठीक है। अब हमारे पास ये सेकंड वाला जो है वो फंक्शन है, इसके अंदर हम अपने अगले वाले दो अलर्ट्स को जो है वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब बाय आईडी के थ्रू हम जो है वो कंफर्म बटन वाला जो था एक हमारे पास अलर्ट, उसको जो है वो हम यहाँ पर लोकेट कर रहे हैं डॉट क्लिक, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या किया, इस वाली की आईडी सबसे पहले फाइंड की और इसके ऊपर हमने जो है उसको क्लिकिंग जो है वो इसकी परफॉर्म करवाई है, ठीक है। तो हमारे पास इस लाइन के थ्रू जो है वो कंफर्म वाला जो अलर्ट है उसके ऊपर यहाँ पर क्लिकिंग परफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद 2 सेकंड के लिए जो है यहाँ पर होल्ड करेगा। देन हमने क्या करना है, जो अलर्ट मैसेज आता है हमारे पास यहाँ पर उसके ऊपर दो ऑप्शंस होते हैं, या ओके करना होता है या हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कैंसिल सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे
सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट डॉट डिसमिस। ठीक है, अगर हमें ओके सिलेक्ट करना होता है तो हम एक्सेप्ट लिखते हैं, अगर हमें कैंसिल सिलेक्ट करना होता है हम डॉट डिसमिस लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिसमिस सिलेक्ट किया, तो जब ये मैं इसको रन करूंगा तो वहाँ पे वो कैंसिल सिलेक्ट करेगा, ना कि हमारे पास वो ओके सिलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइम डॉट स्लीप लगाया ताकि हम अगले अलर्ट पे मूव कर जाएं। अगले अलर्ट के लिए देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्रॉम्प्ट वाला एक मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने वो क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने उसके अंदर जो है वो लास्ट वाला जो हमारे पास अलर्ट था उसकी आईडी दी हुई है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्यों बनाई है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर जब ना इसको लोकेट कर रहा था ना तो ये एरर आ रहा था, वो इसको लोकेट नहीं कर पा रहा था। मे कोई और रीजन हो सकता है, मे बी वेबसाइट के पीछे कोई जो कोडिंग है बैकएंड पे उसके अंदर कोई इशू हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम जो है उसको रन करवा रहे हैं। ठीक है, यानी ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम यहाँ पे रन करवाने के लिए ये वाली मैंने ये जो नीचे यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, ये मैंने जावास्क्रिप्टिंग के थ्रू लिखी हुई है ताकि मैं इस वाली चीज़ को रन कर सकूँ। ठीक है, तो जैसे ये रन होगा उसके बाद हमारे पास मैंने टाइम डॉट स्लीप लगाया हुआ ताकि 2 सेकंड तक वो वेट करे। ठीक है, अगर अलर्ट मैसेज शो नहीं होता। ठीक है, लेकिन अलर्ट मैसेज जो है वो फौरन से शो हो रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, अलर्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। ठीक है, ये वाली जो चीज़ हम यहाँ कर रहे थे, ये वाली मैंने अब ये एरर की वजह से बैकएंड पे एरर आ रहा था जिसकी वजह से सारा वाला काम हुआ हुआ है, वरना जो काम हम यहाँ ऊपर कर रहे थे ना, ठीक है, ड्राइवर सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी प्रॉम्प्ट बटन डॉट क्लिक। ठीक है, मैं इसके आगे डॉट क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, इस वाले लास्ट वाले जो अलर्ट है उसके ऊपर जाएगा, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये फील्ड शो हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर अगली लाइन क्या लिखनी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये लिखना है, अलर्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट डॉट। ठीक है, स्विच टू अलर्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर डॉट ओके एक्सेप्ट या डॉट डिसमिस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये वाली जो है ना ये इनपुट फील्ड है, इसके ऊपर हमने जो है यहाँ पर सिर्फ बटन के ऊपर क्लिक नहीं करवाना है, इसके ऊपर हमने जो है वो कुछ इनपुट भी देना है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो अलर्ट का वेरिएबल के अंदर ये सारी चीज स्टोर करवाई थी ना, अब हम सिंपली जो है अलर्ट डॉट सेंड कीज कर देंगे, उसके अंदर मैंने अपना नेम पास कर दिया। ठीक है, अब नेम पास करने के बाद क्या करेगा, अलर्ट के अंदर वो है मेरा नेम पास कर देगा। सेकंड हमने उसके ऊपर बटन के ऊपर भी क्लिक करवाना है, अगर मैं एक्सेप्ट लिखूंगा तो वहाँ यहाँ पे जो है वो सिंपली ओके पे क्लिक कर देगा, अगर मैं यहाँ पे डिसमिस लिख दूंगा, अलर्ट डॉट डिसमिस कर दूंगा तो यहाँ पे कैंसिल सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट फील्ड आती है ना इनपुट के लिए, तो हम यहाँ पर इस तरीके से काम करेंगे। अब ये वाली लाइन आप जरूरी नहीं है कि लिखें। ठीक है, आप यहाँ पे ये वाली लाइन को ऐसे ही एज इट इज ट्रीट कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे ऊपर वाले अलर्ट के लिए किया था। तो ये वाली लाइन जो है वो एग्जाम के अंदर आप ये वाली लाइन नहीं लिखिएगा, इसको लाइन को जो है वो इसी तरीके से लिख दिएगा, बस यहाँ पे जो है वो प्रॉम्प्ट वाले बटन की आईडी पास कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अब हमें ये इनपुट जो है वो देने के लिए हमें ये वाला काम करना पड़ता है, हम उसको वेरिएबल के अंदर पहले जो है वो स्विच टू अलर्ट वाले चीज़ को स्टोर करवाते हैं, उसके बाद हम अलर्ट के अंदर जो है वो अपना सेंड कीज करके जो भी हमने इनपुट देना है वो पास कर देते हैं। उसके बाद हम अलर्ट डॉट एक्सेप्ट करके जो ओके या कैंसिल, हमें अगर डिसमिस करेंगे तो कैंसिल वाला सिलेक्ट कर देगा, तो इस तरीके से हम जो है वो ओके या कैंसिल वाले बटन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, टाइम डॉट स्लीप लगाया और 4 सेकंड के लिए हमने इसको जो है यहाँ पे डिले किया है। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला जो है वो है हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, अब ये रिजल्ट को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बनाया है, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, प्रॉम्प्ट रिजल्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट रिजल्ट डॉट टीएक्सटी। अब यहाँ पर ये वाला काम क्यों किया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रिजल्ट आएगा ना, यानी जो भी यूनिट टेस्टिंग का रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पर स्टोर करने के लिए ये वाले जो लाइन है वो लिखा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर पेज के ऊपर हमारे पास कोई और फील्ड नहीं है। प्रिंट प्रॉम्प्ट रिजल्ट कॉमा रिजल्ट। ठीक है, अब जो भी रिजल्ट यहाँ से आएगा वो यहाँ पर इसको यहाँ स्टोर कर लेगा और हमारे पास ये टर्मिनल के ऊपर शो करेगा, ये यहाँ पे टर्मिनल में शो करेगा, ये यहाँ पे किसी वेब पेज के ऊपर या आगे पीछे कहीं शो नहीं करेगा। उसके बाद टाइम डॉट स्लीप का हमने यहाँ पर मेथड लगाया जिसके लिए 2 सेकंड का यहाँ पर फिर से डिले आएगा। उसके बाद टीयर डाउन जो है वो हमने फंक्शन बनाना है, ये लाजमी बनाना है। उसके अंदर हम जो है वो क्लोजिंग अपने एट्रीब्यूट जो होते हैं वो डालते हैं। ठीक है, जैसे हम सेटअप क्लास के अंदर जो है वो स्टार्टिंग एट्रीब्यूट्स डालते हैं जिसके अंदर हम लोग विंडो को मैक्सिमाइज करते हैं, अपने ड्राइवर को जो है वो लिंक पास करते हैं। ठीक है, सर्विसेज वाली जो चीज़ होती है वो उसको जो है वो इनिशलाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमने सेटअप क्लास के अंदर करनी होती हैं, और टीयर डाउन क्लास के अंदर जो है वो हमने अपने ड्राइवर वगैरह को क्लोज करना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये लाजमी बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो चीज़ है, यानी ये बेसिकली इसका काम ये होता है कि अगर आपका जो कोड है वो रन हो रहा होता है तो उसके अंदर ये है वो यूनिट टेस्ट डॉट मेन। ठीक है, वो कह रहा होता है कि यार ये जो सारा काम हो रहा है ना इसके अंदर यूनिट टेस्टिंग करनी है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ना, ये जैसे ही रन होगा, ठीक है, मेन की क्लास, यानी ये जावा तो नहीं है कि इसके अंदर अलग से मेन की क्लास बनी है, ये पाइथन है, तो पाइथन के अंदर मेन की क्लास नहीं होती, यही मेन है। ठीक है, ये वाला सारा कोड भी मेन है। तो ये वो कह रहा है कि अगर ये रन हो रहा है तो उसके दौरान हमारे पास यूनिट टेस्ट डॉट मेन, यानी यूनिट टेस्टिंग के जो भी हमारे पास हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी ना, तो जो भी हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन जो है रन हो रहे हैं इनको जो है वो टेस्ट करे, तो इसलिए यहाँ पर ये यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए हमने ये वाली जो लाइन है यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अगर मैं सिंपली इसको रन करूंगा तो देखते हैं हम क्या होता है।
ये पेज ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अलर्ट पे क्लिक हुआ, ठीक है, ओके का बटन क्लिक हुआ, देन अगले क्लिक के ऊपर सेलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, मैंने नहीं किया, लेकिन अब देखो 5 सेकंड तक ये डिले आएगा। उसके बाद हमारे पास ये अलर्ट मैसेज हुआ, ओके का बटन सेलेक्ट हुआ, सेकंड अलर्ट फिनिश, ठीक है। उसके बाद थर्ड अलर्ट पे आया, हमने यहाँ पे देखो कैंसिल सेलेक्ट किया था ना, डिसमिस सेलेक्ट किया था हमने, तो यहाँ पे कैंसिल आया। उसके बाद लास्ट वाले के अंदर मैंने अपना नेम पास किया, तो यहाँ पे ये हो गया यू एंटर्ड जुने, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये ओपन हुआ, सारा काम हुआ और ये अब क्लोज हो गया खुद ब खुद, ठीक है। तो हमारे पास दो टेस्ट केसेस थे और दोनों जो है यहाँ पर पास हो गए। तो इस तरीके से करते हैं यूनिट टेस्टिंग। एग्जाम के अंदर आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड होगा किसी भी वेब पेज का। फॉर एग्जांपल ये वाला वेब पेज, आपको ये वाला एक एसेस प्रोवाइड होगा क्वेश्चन पेपर के ऊपर। आपने सिंपली उसको देखते हुए सबसे पहले आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आप चाहें तो ये वाला काम भी कर दीजिएगा। एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर से एक स्मॉल एरो निकाल के उसके अंदर एक पाइथन की फाइल बना दी। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। आप एज इट इज़ ये वाली लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपने क्लास का कोई भी नेम रख दीजिएगा। देन उसके अंदर ये चीज़ें आपने बस जो है वो लाजमी पास कर देनी है, यूनिट टेस्ट डॉट टेस्ट केस। सेटअप क्लास बनाएंगे जिसके अंदर विंडो को मैक्सिमाइज करेंगे, सर्विस वाली जो है वो फंक्शनलिटी को अवेल करेंगे। देन उसके अंदर ड्राइवर को जो है वो लिंक पास करेंगे अपने वेब पेज का, अपनी तरफ से कोई भी जो है वो लिंक बना दीजिएगा। उसके बाद आपने जो भी हमारे पास उस स्क्रीनशॉट के ऊपर वो प्रोवाइडेड फील्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आपने फंक्शन बनाना है। उसके अंदर जो है सिंपली आपने उसके लोकेटर को यूज़ करते हुए, ठीक है, उन बटन्स के ऊपर, या अगर बटन्स है तो उसके ऊपर क्लिकिंग परफॉर्म करवानी है। अगर कोई इनपुट फील्ड है तो उसके ऊपर आपने जो है वो इनपुट जो देना है, जैसे मैंने वीडियो के अंदर जो है वो बताया है, ठीक है। जहाँ पे हमने जो है एक लास्ट वाली जो हमारा अलर्ट था उसके अंदर हमने अपना नेम एंटर करना था, तो हमने वो इस तरीके से सारा काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट में जो है वो टीयर डाउन क्लास बनानी है। टीयर डाउन एक जो है वो क्लोजिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके अंदर, जैसे हमारे पास सी एल एस डॉट ड्राइवर डॉट क्विट है, यानी अपने ड्राइवर को क्लोज करने के लिए होती है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी क्लोजिंग एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। ये वाली दो दो लाइन से ही आप एज इट इज़ जो है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो सिंपली यूनिट टेस्टिंग की जो स्क्रिप्टिंग है वो कर पाएंगे।